Welcome students, lecture 6, class 11th, chapter set, subject maths, and this is the last topic, last topic of operation of set. स्टूडेंट जनरली मैथमेटिक्स में जैसे एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करते हैं उसी तरह से सेट में भी कुछ ऑपरेशंस हैं, जिसमें पहला ऑपरेशन है यूनियन of sets. Let two any set A and B, the union of A and B is the set of all those elements which belongs to either A or B or both. It is denoted by A union B and read as A union B. This is symbol of union. This is the symbol of union. A union B equal to x such that x belongs to A or x belongs to B. स्टूडेंट पहले देखो यूनियन क्या होता है, यूनियन बारे में समझिए। वो यूनियन में एलिमेंट या तो A से बिलोंग करेगा या तो B से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग करेगा। दिस इज द डिफिनेशन ऑफ A यूनियन B, क्लियर बाय द एग्जांपल। लेट अस एग्जांपल A 2 3 B 3 5 7 A यूनियन B इज इक्वल टू, स्टूडेंट इन दोनों को मिला के लिखेंगे, लेकिन कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जैसे 3 यहाँ पे है और 3 यहाँ पे 3 को एक ही बार यूज करेंगे। 2 3 5 7 दिस इज द A यूनियन B, A यूनियन B। फर्स्ट ऑपरेशन यूनियन ऑफ द सेट। कुछ रूल हैं, कुछ लॉ है यूनियन के। लॉ ऑफ यूनियन ऑफ सेट्स, लॉज ऑफ यूनियन ऑफ सेट। फर्स्ट लॉ, A union phi is equal to A is name identity law. Second, U means universal set। स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे, यूनिवर्सल सेट यूनियन A इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट बहुत बड़ा सेट होता है, जब यूनिवर्सल सेट और किसी छोटे सेट को मिला के लिखेंगे तो यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। और ये फाई क्या होता है, इम्पटी सेट। तो एक सिंपल सेट और इम्पटी सेट का यूनियन, सिंपल सेट ए आ जाएगा। इसे कहते हैं यूनिवर्सल लॉ, यूनिवर्सल लॉ। थर्ड, A यूनियन A इक्वल टू A इडिपेंडेंट लॉ। A यूनियन B, B यूनियन A एसोसिएटिव लॉ। एंड लास्ट, A यूनियन B यूनियन C, A यूनियन B यूनियन C एसोसिएटिव लॉ। दिस इज द इनवर्स लॉ, दिस इज द idempotent law, this is the commutative law, associative law. Next properties, next operation, intersection of set, intersection of set. Let A and B two any set
the intersection of A and B is the set of all those elements which belongs to both A and B is denoted by A intersection B. Symbol is known as intersection. इंटरसेक्शन स्टूडेंट इसमें क्या होता है, इसमें ए और बी के जो कॉमन एलिमेंट होते हैं उनको लेते हैं. सिंबॉलिक डिफिनेशन, ए इंटरसेक्शन बी एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी. एंड का मतलब ये दोनों एलिमेंट जो एलिमेंट होंगे ए इंटरसेक्शन बी में वो दोनों में लाई करेंगे. एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा. लेट ए इक्वल टू 2, 3, 4, 5 एंड बी इक्वल टू 1, 3, 6, 4. ए इंटरसेक्शन बी, इसमें जो कॉमन एलिमेंट होगा तो 3 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो क्या हो गया 3, 4 बी द इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी. इसमें क्या होता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट लेते हैं और यूनियन वाले में दोनों को मिला के लेते हैं. कुछ इसमें भी लॉ है स्टूडेंट्स, इसमें भी कुछ लॉ है. इसमें भी पहला लॉ है जिसका नेम है आइडेंटिटी लॉ. ए intersection 5 is equal to 5. 5 is the empty set. Second law, U intersection A is equal to A universal law. थर्ड, इसमें जो छोटा होता है उसको लिखते हैं. देखो ये दोनों में छोटा इम्पटी माने कुछ नहीं, और इसमें यूनिवर्सल बहुत बड़ा सेट और ये छोटा, तो इसमें छोटा वाला लेते हैं. ए इंटरसेक्शन ए इडिपोडेंट लॉ इज इक्वल टू ए. फोर्थ, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए कम्यूटेटिव लॉ. फिफ्थ, ए इंटरसेक्शन बी intersection C is equal to A intersection B intersection C associative law. This is the law of intersection of set. Okay student, next operation, difference of sets. Difference of sets. Let A and B to any set. The difference of set A and B in this order is the set of all those elements of A which do not belongs to B. इसमें क्या होता है, A B में डिफरेंस में, ठीक है, एलिमेंट B से बिलोंग नहीं करता, डिनोटेड बाई A माइनस B एंड डिफाइंड by x such that x belongs to A and x not belongs to B. स्टूडेंट देखो इसमें लेते समय जो A माइनस बी के जो मेंबर होते हैं, A माइनस बी के जो एलिमेंट होते हैं वो A में तो बिलोंग करते हैं, बस B में नहीं बिलोंग करते. जस्ट इसका अपोजिट देखिए, B माइनस A, x such that x belongs to B and x नॉट बिलोंग्स टू ए. इसमें क्या होता है, बी में तो बिलोंग करते हैं, ए में नहीं बिलोंग करते हैं. एक एग्जांपल ले लिया जाए स्टूडेंट. ए इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, बी 3, 5, 7, 9, ए माइनस बी. तो ऐसे एलिमेंट बी के ए में से बी वाले एलिमेंट को बाहर कर लेंगे, तो 3 को बाहर कर लिए, 5 को बाहर कर लिए. 3, 5 बाहर हो गया तो क्या बचा स्टूडेंट, 1, 2, 4. 1, 2, 4. इसमें से ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं है जो बी में बिलोंग करता हो. तो इसमें क्या करते हैं,
ए में से बी वाले एलिमेंट को आउट कर लीजिए, जो बच रहा है ए का एलिमेंट उसको लिख दीजिए, ए माइनस बी हो जाएगा। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक difference of two sets, symmetric difference, let A and B be any two sets. The symmetric difference A and B is the set of A minus B union B minus A and denoted by A delta B और एसिमेट्रिक डिफरेंस बी, ए माइनस बी यूनियन बी। सेट, दो सेट ले लो, ए माइनस बी निकाल लो, बी माइनस ए निकाल लो, और दोनों का यूनियन निकाल लीजिए, जो मिलेगा वो सिमेट्रिक होगा। ओके, नेक्स्ट डिसजॉइंट। डिसजॉइंट सेट, two set A and B are said to be disjoint set. Two sets A and B are said to be disjoint set if they have no common elements. Student, disjoint set means no any common element between two set. दो सेट के बीच कोई कॉमन एलिमेंट न हो तो डिसजॉइंट सेट करते हैं। सिंबॉलिक रूप में A इंटरसेक्शन B इक्वल टू 5, वेयर 5 इज द empty set. 5 is the empty set. Example A 2 4 6 B 1 3 5. In this example, no any common element. A intersection B is equal to 5 means ये दोनों सेट क्या हो गए? डिसजॉइंट सेट हो गए। कंप्लीमेंट सेट, complement set is denoted by A dash or A power C or A पे line and defined by AC X such that X belongs to universal set. This is the universal set and X not belongs to A, or A complement is equal to universal minus A. Student, complement is the special type of the set. A complement means universal minus A. यूनिवर्सल सेट में से सेट A के एलिमेंट को माइनस कर देंगे, जो एलिमेंट बचता हो वो कंप्लीमेंट सेट होता है। कंप्लीमेंट सेट होता है।